मायापुरी गांव में रामू कुम्हार के घर के बाहर भीड़ जमा थी। आज कई सालों बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। रामू कुम्हार गांव में सबसे सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी पत्नी भी बड़ी संस्कारी और समझदार थी। इस खुशी के मौके पर उनके घर पकवान बन रहे थे। चूल्हे पर हलवा और पूरी तली जा रही थी। लेकिन अचानक अरे दौड़ो, अरे देखो क्या अनर्थ हो गया भाई। लोगों ने दौड़कर आग बुझाने की कोशिश की, पर रामू और उसकी पत्नी आग में जलकर खाक हो चुके थे। पूरा गांव शोक में डूब गया। रामू की बूढ़ी माँ किसी तरह बच गई। अपनी नवजात पोती को घूर कर देखा और चीख पड़ी, तू क्यों बच गई करमजली? तेरे माँ बाप तो मर गए और तेरा भार मुझ पर छोड़ गए। अब मैं इस बुढ़ापे में कैसे तुझे पालूं? गांव का मुखिया आगे आया। अरे अम्मा, अरे कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी अपनी पोती है, तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लाठी? ये मेरे बेटे बहू को खा गई, अब तो मुझे भी खा जाएगी। अम्मा चिंता मत करो, जब तक ये बच्ची बड़ी नहीं हो जाती तब तक मंदिर से इसे दोनों समय का खाना मिलेगा। तुम इसकी देखभाल करो, ये तुम्हारा ही खून है। दादी कुछ न बोली। रामू की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। गांव वालों ने उसका नाम मुन्नी रखा। जब वो 3 साल की हुई तो रोज सुबह मंदिर जाने लगी। वहाँ वो अपने छोटे छोटे हाथों से मंदिर की सफाई करती, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति को फूलों से सजाती और उनसे बातें करती। एक दिन वो मूर्ति के सामने बैठी और मासूमियत से बोली, भगवान, अम्मा और बाबू को तुमने अपने पास क्यों बुला लिया? दादी भी मुझसे प्यार नहीं करती, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? लेकिन भगवान की मूर्ति से कोई जवाब न आया। मंदिर के पुजारी उसकी श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते और उसे भोजन के लिए पत्तल में प्रसाद रख देते। बेटी, तू कितनी दयावान है, इतनी श्रद्धा से भगवान के मंदिर की सफाई का कार्य करती है। कार्तिकेय महाराज एक दिन तुझे तेरे सवालों के उत्तर अवश्य देंगे बेटी। मुन्नी खुशी खुशी खाना लेकर घर जाती, लेकिन घर पहुंचते ही दादी उसमें से आधा खाना खुद खा जाती। तेरे भाग्य में तो भूखी लिखी है, इतना अच्छा खाना क्यों अकेले खाएगी? मुन्नी कुछ ना बोलती, बस चुपचाप बैठकर जो बचता वो खा लेती। जब मुन्नी सिर्फ 5 साल की थी, दादी ने उसे घूरते हुए कहा, तेरा बाप इतनी सुंदर बर्तन बनाता था कि दूर दूर से लोग उसके घड़े खरीदने आते थे। चल तू भी बर्तन बनाना सीख, अब तू बड़ी हो गई है, मेहनत करेगी तभी तो हम दोनों का पेट भरेगा। कब तक भीख मांगकर जिएंगे? 5 साल की नन्ही सी मुन्नी, जो अभी तक मिट्टी से खेलने की उम्र में थी, अब मिट्टी से बर्तन बनाने की जिम्मेदारी उठाने लगी। वो दिन भर अपनी छोटी छोटी उंगलियों से चाक पर मिट्टी के घड़े और दिए बनाने की कोशिश करती। जहाँ गांव के बच्चे खेलते, वहाँ मुन्नी मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटी रहती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने इतने सुंदर घड़े बनाना सीख लिया कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। हर घड़ा ऐसा चमकता मानो किसी ने जादू से बनाया हो। लेकिन गांव वालों ने उसकी इस मेहनत की इज्जत करने के बजाय उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। एक दिन गांव का बनिया दुकान के बाहर बैठा था। जब उसकी नजर मुन्नी के घड़ों पर पड़ी, वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया। अरे मुन्नी, ये घड़ा तो बड़ा ही सुंदर बनाया है रे तूने। मेरी बीवी ने कहा है कि हमें ऐसे 4 घड़े चाहिए। अच्छा ठीक है भैया, 4 घड़ी बना दूंगी, पर पैसे कब देंगे? बनिया जोर से हंस पड़ा। पैसे? अरे पैसे बाद में दूंगा ना, पहले ये घड़े मेरे घर पहुंचा दे, और हाँ, बदले में तेरे लिए 2 मुट्ठी चने रख दूंगा। छोटी सी मुन्नी को भूख लगी थी। उसने सोचा कि शायद चने से दादी खुश हो जाएगी। उसने बिना कुछ कहे घड़े दे दिए। लेकिन ऐसा हर दिन होने लगा। गांव की औरतें शादी ब्याह में उसके पास आती और बिना पैसे दिए बर्तन उठा ले जाती। मुन्नी बेटा, तेरे हाथ की मिट्टी के दिए बहुत सुंदर हैं। मेरी बहू की शादी में कुछ दिए मुफ्त में दे दे, भगवान तुझे बहुत देगा। कोई उसे 2 रोटी देकर 4 घड़े ले जाता, तो कोई पुराने कपड़े देकर दर्जनों हांडियां उठा ले जाता।
उसने सैकड़ों मिट्टी के बर्तन बनाए, लेकिन खुद कभी भरपेट खाना नहीं खा पाई। जब भी वो दादी से पैसे मांगने की बात करती, दादी उसे डांट देती। अरे मूर्ख, मुफ्त में देना सीख, तभी लोग तुझे अच्छा समझेंगे। पैसे मांगकर तू लालची बनेगी क्या? हर साल गांव में कार्तिक पूर्णिमा के मेले का आयोजन होता था। हर कोई नए कपड़े पहनकर आता, मिठाइयाँ खाता और खुशियाँ मनाता। इस बार मुन्नी ने सोचा कि वो भी अपने बनाए हुए बर्तनों की दुकान लगाएगी। सुबह सुबह वो अपने सबसे सुंदर घड़े, दिए और हांडियां लेकर मंदिर के पास बैठ गई। हर आने जाने वाला उसकी दुकान देखता, पर कोई खरीदने की बजाय मजाक उड़ाने लगा। अरे मुन्नी, ये बेचने आई है? अरे बहन, हम इसे चने देकर ही सारे घड़े ले लेंगे। हाँ। लोग उसकी दुकान से बर्तन उठाते गए, पर किसी ने पैसे न दिए। जब मेला खत्म हुआ तो मुन्नी ने देखा कि उसकी दुकान खाली हो चुकी थी, लेकिन हाथ में एक पैसा भी नहीं था। रुआसी होकर वो दादी के पास गई और धीरे से बोली, दादी, सबने मेरे बर्तन ले लिए, पर किसी ने पैसे न दिए। तू ही मूर्ख है, मैंने तुझे पहले ही कहा था, दुनिया मुफ्त की चीजों की कदर ना करती। अब भूख लगी हो तो ये मिट्टी खा ले। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और भगवान से पूछा, क्या भगवान भी मुझे इसी तरह आजमाते रहेंगे? मुन्नी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, लेकिन उसने मंदिर जाना कभी न छोड़ा। वो हर दिन मंदिर की सफाई करती, भगवान की मूर्तियों को फूलों से सजाती और उनसे बातें करती। जब भी घर में बर्तन इतने ज्यादा हो जाते कि रखने की जगह न बचती, तो वो उन्हें मंदिर में जाकर लोगों को उपहार में दे देती। एक दिन पुजारी ने उसे रोककर पूछा, बेटी, तुम इतनी मेहनत से ये बर्तन बनाकर उन्हें मुफ्त में क्यों दे देती हो? पुजारी काका, भगवान मेरे मित्र हैं और ये उपहार मैं अपने मित्र को देती हूँ। इसके बदले में कभी न कभी मेरा मित्र भी तो मुझे उपहार देगा ना। उसकी मासूमियत देखकर पुजारी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, ये बच्ची इतनी निर्दोष और दयालु है, इसे भी इसका हक मिलना चाहिए प्रभु। इसी तरह मुन्नी का जीवन चलता रहा। बस अब वो हर सुबह दादी की गालियां सुनती, मंदिर की सफाई करती और फिर बर्तन बनाती। दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद भी उसकी झोपड़ी खाली रहती थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा रहता था। उस रात तेज बारिश हो रही थी, ठंडी हवाएं झोंके मार रही थी। झोपड़ी के छप्पर से टपकती पानी की बूंदों की आवाज के साथ बिजली बार बार चमक रही थी। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी चटनी थी। बूढ़ी दादी एक रोटी खाकर चटाई पर सो गई और खर्राटे लेने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। मुन्नी डरकर उठ बैठी। उसने दादी की तरफ देखा। दादी ने करवट बदली और आंखें खोलकर गुस्से से बोली, बैठी क्या है, जाकर दरवाजा क्यों नहीं खोलती? हो सकता है कोई राहगीर हो। हमारे पास तो लूटने के लिए है भी कुछ नहीं, बेचारा कुछ देकर ही जाएगा। जा दरवाजा खोल। मुन्नी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और हैरान रह गई। बाहर एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा था। उसकी झुर्रियों से भरा चेहरा, लंबे सफेद बाल और कांपते हाथों में एक मोटा सा डंडा था। महाराज, इस समय आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको क्या चाहिए? बेटी, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। बारिश के कारण कपड़े भी भीग गए हैं और बहुत ठंड लग रही है। क्या मुझे आज रात यहाँ सोने का स्थान मिल सकता है? अंदर से दादी की खींच भरी आवाज आई, लो फिर आ गए न जाने कहां से फोकट के लोग। अरे यहाँ अपना पेट भरने को खाना नहीं है, तुम्हारा पेट कहाँ से भरेंगे? ना ही सोने के लिए हमारे पास कोई बिस्तर है। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि 9 तो 11 हो जाओ। दादी की बात सुनकर साधु उदास हो गया। उसने जाने के लिए अपना डंडा संभाला ही था कि मुन्नी ने चुपके से इशारा करके उसे अंदर बुला लिया। साधु ने झोपड़ी के बरामदे में बैठते ही चारों ओर नजर दौड़ाई। बेटी, ये पूरा घर बर्तनों से क्यों भरा हुआ है? कितने सुंदर घड़े, हांडियां और दिए हैं। तुम इन्हें बेचते क्यों नहीं? महाराज, गरीब से बर्तन भला कौन खरीदेगा? जिसको जरूरत होती है वो कुछ खाने के बदले बर्तन उठा ले जाता है। तो तुम भूखी रहती है?
मुन्नी ने सिर झुका लिया। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। मुन्नी ने अपने हिस्से की एकमात्र रोटी और चटनी लाकर साधु के सामने रख दी। महाराज, इस समय मेरे पास सिर्फ यही है, दया करके इसी से काम चलाइए। साधु ने भोजन ग्रहण किया और पेट पर हाथ फेरकर जोर की डकार ली। फिर उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए पेट पर हाथ रखा। बिटिया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था। बिटिया, यह साधु बहुत प्रसन्न हुआ। कई सालों के बाद मैंने पेट भरकर जी भर खाया है। मुन्नी हैरानी से उसे देख रही थी। अब मुझे कोई कपड़ा दे दो ताकि मैं अपने हाथ को पोंछकर साफ कर सकूं। मुन्नी असमंजस में पड़ गई। महाराज, हमारे पास तो तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है, आपको पोंछने के लिए मैं कपड़ा कहाँ से दूं? अगर आप चाहें तो मेरे बालों से खुद को साफ कर सकते हैं। साधु ने ये सुनते ही ठहाका लगाया। बेटिया, तो सच में बहुत प्यारी और त्याग की मूर्ति है। इसके बाद साधु ने मुन्नी के लंबे बालों से हाथों को पोंछ लिया। बेटिया, आज के बाद तेरा जीवन बदल जाएगा, लेकिन पुराने मंदिर को स्वच्छ करना मत भूलना। फिर साधु ने डंडा चलाते हुए एक के बाद एक मिट्टी के बर्तनों को तोड़ना शुरू किया। पूरा घर बर्तनों के टूटे टुकड़ों से भर गया। साधु चटाई पर लेटकर खर्राटे लेने लगा। अचानक साधु महाराज चटाई से उठे और जोर की अंगड़ाई ली। उन्होंने देखा कि मुन्नी मिट्टी से नए बर्तन बना रही थी। बेटी, घर में तो पहले से ही इतने बर्तन पड़े हैं, फिर और बर्तन बनाने की क्या आवश्यकता है? मुन्नी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया। महाराज, ये सारे बर्तन अब इस्तेमाल करने लायक नहीं रहे। दादी के जागने से पहले मैं इन सभी को बाहर रखकर फिर से नए बर्तन बना रही हूँ, ताकि वो नाराज ना हो। साधु ने मुन्नी के बनाए एक बर्तन को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। बेटी, तेरे हाथों में तो गजब की कला है। इतने सुंदर बर्तन कोई आम इंसान नहीं बना सकता। फिर उन्होंने अपना डंडा उठाया और बर्तनों के ढेर पर जोर से मारा। टन आवाज गूंजी और अचानक पूरे घर में सुनहरी रोशनी फैल गई। मुन्नी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, पर वो चुपचाप बैठी थी। साधु चला गया। सुबह जब दादी उठी और घर की हालत देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे मुन्नी, ये क्या किया? सारे बर्तन तोड़ दिए, ये किसने किया? मुन्नी सहम कर चुपचाप खड़ी थी, लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। जैसे ही दादी ने एक घड़ा उठाया, वो सोने का बन चुका था। एक एक कर घर के सभी बर्तन मिट्टी की जगह सोने में बदल गए। दादी की हैरानी का ठिकाना न रहा। मुन्नी, जल्दी बता, वो साधु कौन था? क्या उसने कोई जादू किया? दादी, मैंने तो बस उसे अपने हिस्से की रोटी खिलाई थी। शायद भगवान ने मेरे लिए उपहार भेजा था। अब मुन्नी की किस्मत बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ गरीब लड़की नहीं थी, बल्कि भगवान की सबसे प्यारी भक्त बन चुकी थी। सुबह होते ही दादी ने सोने का कुछ हिस्सा बचाया और बाकी खजाने को झोपड़ी के तहखाने में छुपा दिया। धीरे धीरे मुन्नी की झोपड़ी एक भव्य हवेली में बदल गई। अब उसके पास खूबसूरत कपड़े, अच्छा भोजन और आरामदायक जीवन था। लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी न छोड़ी। वो अब भी रोज मंदिर की सफाई करती और सुंदर बर्तन बनाती। फर्क बस इतना था कि अब उसके बनाए हुए बर्तन खरीदने लोग दूर दूर से आने लगे थे। अब मुन्नी जवान हो चुकी थी। उसके सुनहरे बालों की वजह से पूरा गांव उसके बारे में चर्चा करने लगा। हर कोई उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी ने एक शर्त रख दी। मैं सिर्फ उसी से विवाह करूंगी जो मुझे ये बताए कि मेरे बाल सोने के कैसे हो गए। गांव के कई अमीर युवक आए, लेकिन कोई भी इसका उत्तर ना दे सका। मंदिर की सफाई करने के बाद मुन्नी को अचानक नींद आ गई। वो भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के सामने ही सो गई। सपने में भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए और बोले, मुन्नी, तूने सदैव अपनी मित्रता निभाई है। 3 साल की उम्र से तू मेरे मंदिर की सफाई करती आ रही है। 5 साल की उम्र से अपने बनाए बर्तन मेरे भक्तों को दान देती है। तेरे घर जाकर मैंने तुझे उपहार दिया। तेरे हर बर्तन में सोना भर दिया
और तेरे बालों को सोने का बना दिया। ये तेरा पुरस्कार है। मुन्नी ने भगवान के चरणों में सिर झुका दिया। मुन्नी की आंख खुली तो वो हैरान रह गई। उसने तुरंत भगवान कार्तिकेय की मूर्ति के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो गदगद स्वर में बोल उठी, प्रभु, आप सच में आए थे। मैं आपको पहचान न सकी, न आपको बढ़िया भजन सुना सकी, न ही आपके लिए कोई आरामदायक आसन बिछा सकी। तभी आकाशवाणी हुई। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। भगवान कार्तिकेय की मधुर वाणी गूंज उठी। मुन्नी, तूने सच्चे हृदय से मेरी सेवा की है। अपने हिस्से का भोजन मुझे अर्पित किया। अपने परिश्रम से बनाए बर्तन मेरे भक्तों के लिए समर्पित किए। मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। आज से तू इस नगर की महारानी बनेगी और अब जीवन में तुझे कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। तो क्या प्रभु, अब आप मुझसे मित्रता खत्म कर देंगे? एक बार फिर आकाश से भगवान की वाणी गूंजी। पगली लड़की, भक्त और भगवान की मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। मैं हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुझसे भेंट करने आऊंगा। अब जा, सुख के दिन तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और सुन, तेरा वर तुझे लेने आया है। मुन्नी तेजी से मंदिर से बाहर आई। बाहर निकलते ही उसने देखा कि राजा हाथ जोड़े खड़े थे। मुन्नी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। अब मैं तुम्हारे सुनहरे बालों का रहस्य भी जान चुका हूं। तो क्या तुम मुझसे विवाह के लिए तैयार हो? मुन्नी ने राजा की आंखों में देखा। वहां सच्चा प्रेम और सम्मान झलक रहा था। लेकिन वो जानती थी कि उसे अपनी भक्ति और अपनी कला को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज, अगर आप मुझे अपने हाथों से बर्तन बनाने से कभी नहीं रोकेंगे और हर साल कार्तिक पूर्णिमा को इस मंदिर में आकर वो बर्तन भक्तों में बांटने देंगे, तो मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। राजा ने बिना एक पल की देरी किए सिर झुका दिया और मुस्कुराकर बोले, रानी मुन्नी, मैं तुम्हारी हर शर्त सहर्ष स्वीकार करता हूं। तुम्हारी भक्ति और सच्चाई के आगे मैं सिर झुकाता हूं। इसके बाद राजमहल में धूमधाम से मुन्नी और राजा का विवाह हुआ। जो कुम्हार की अनाथ बेटी थी, उसने गरीबी और तिरस्कार झेला। वो अपनी सच्चाई, मेहनत और भक्ति के कारण एक शहर की रानी बन गई। लेकिन उसने कभी अपनी पहचान और भगवान से अपनी मित्रता को नहीं छोड़ा। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो अपने हाथों से बनाए मिट्टी के बर्तन मंदिर में दान करने आती और भगवान कार्तिकेय के भक्तों में बांटती। और तब मंदिर में एक दिव्य आभा प्रकट होती। ये भगवान की मौजूदगी का संकेत है।